हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। आज जो 21 तारीख को पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि लोगों के यानी कि बच्चों के द्वारा बताए गए प्रश्न हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आज जो है 21 फरवरी को केवीएस के एग्ज़ाम में, पीआरटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन का श्रृंखला हमने तैयार किया हुआ है, तो आप देखिएगा। और इसको आप जिस तरीके से 21 से 28 तक एग्ज़ाम होगा, तो आप एक एक करके कंटिन्यू अगर आप एनालिसिस कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा था कि पूरे क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन याद है उन क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ। एक क्वेश्चन आया था, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, किस प्रकार से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। तो आयोडीन विलयन, अगर ऑप्शन में आयोडीन विलयन था तो हमारा जवाब होगा आयोडीन विलयन के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। जैसे अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं जब अचार में, तो वो अचार काफ़ी लंबे समय तक संरक्षित रहता है। नेक्स्ट दिया था, रेयान का स्रोत क्या है। जो रेयान है उसके क्या स्रोत हैं, ये कपास है, पॉलिस्टर है, या फिर ये जो रेयान है किस चीज़ से बनता है। तो मोस्टली जो रेयान है वो लकड़ी के काठ से बनता है। लकड़ी का जो गुद्दा होता है, लकड़ी का जो चूरा होता है, उसी से बनता है रेयान। आगे है वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, इससे प्रश्न पूछा था स्टेटमेंट में। सरस्वती सम्मान किसको मिला, रामदरश मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला 2022 में। निम्न में संविधान में कौन सी समानता नहीं है। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो तो 3 ठो समानता रही होंगी, एक समानता नहीं थी, तो वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आगे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव बेस्ट फिल्म का अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रिकल ड्रीम्स किसके द्वारा, मतलब जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित हुआ था, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला। तो आई हैव इलेक्ट्रिकल्स ड्रीम, ये है, इस फिल्म को अवार्ड मिला। अगर ये ऑप्शन में है तो करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, तो जवाब है मोहनजोदड़ो। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ के विनर कौन थे। इस बार विनर कौन है, तो स्पेन इसका विनर है। और यहीं आपके पुरुष में स्पेन है। यदि अगर महिला में पूछे कि महिला इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ के विनर, तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है वो महिला इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ के विनर हैं। जबकि मेल में, पुरुष में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ के विनर स्पेन की टीम थी। आगे पूछा हुआ था कि एनसीएफ से प्रश्न, एक प्रश्न आया था एनसीएफ से। ये जो है ईवीएस में एनसीएफ से प्रश्न पूछा था। वायु तथा वायुदाब से प्रश्न था। कृत्रिम तथा प्राकृतिक रेशे, ऊन, नायलॉन, इन सभी से एक प्रश्न था। घटपर्णी से प्रश्न था कि घटपर्णी जो है कहाँ पाई जाती है, घटपर्णी क्या होती है, या फिर यहीं से सीधे सीधे है कि घटपर्णी से एक प्रश्न था। आगे है लसम मसा से एक प्रश्न, 2 या 3 से प्रश्न लसम मसा से थे। अभाज्य संख्या किसे कहती हैं, वो था 4 अंकों से बड़ी या फिर 4 या 5 जो भी रहे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा था। मतलब 3, 4, 5 डिजिट उन्होंने दिया हुआ था और इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनाकर, सबसे छोटी संख्या बनाकर, फिर उन दोनों का अंतर आपको बताना था। आरोही अवरोही क्रम दिया था। देखिएगा, जो भिन्न का आरोही अवरोही क्रम आपसे बार बार पूछता है, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे फिर ये हमारा केवीएस का ही क्यों ना हो। तो यहाँ से भी प्रश्न आया था कि भिन्न का आरोही अवरोही क्रम। पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन था। आयतन से एक प्रश्न पूछा हुआ था। कैलेंडर से प्रश्न था। औसत चाल से प्रश्न था। वर्ग से था। और संक्रियाओं यानी कि ऑपरेशन से प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न था कि एक वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लिया कि वर्ग की भुजा ए है, इसको हमने 2a कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल, तो ए का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा और इसका क्षेत्रफल करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर एक संबंधी 4, मतलब 4 गुना जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था विभाज्यता का नियम, मतलब विभाज्यता पे था कि इससे इस संख्या को विभाज्य करेंगे तो क्या आएगा। और एक प्रश्न पूछा था घनाभ से। तो इतनी चीज़ें थी मैथ्स में। आगे प्रश्न पूछा था चांगपा जनजाति से, बीमारी से, बीमारियों में दस्त से प्रश्न पूछा था।
भोजन और आश्रय से एक प्रश्न आया था। पाक जल डमरू कहाँ स्थित है? मैंने बार बार आप लोगों को बताया था कि जो पाक जल डमरू है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करती है। तो ये जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है, न कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य। तो यहाँ से पाक जल डमरू से प्रश्न आया था। देशांतर से प्रश्न पूछा था, तो ये भी मैंने बताया था कि एक डिग्री जो है एक देशांतर जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट समय में वृद्धि होगी, जब हम पश्चिम की तरफ आएंगे ग्रीनविच रेखा से तो 4 मिनट समय में कमी होगी। आगे था मानक समय रेखा। मैंने बताया था कि अलग अलग देशों की मानक समय रेखाएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे हमारे भारत की मानक समय रेखा, भारत जो है वो थोड़ा छोटा है तो इसलिए इसकी मानक समय रेखा एक है जो इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है। वहीं हम अगर रूस की बात करें तो रूस का एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए रूस को कुल 11 मानक समय में बांटा गया है। तो जितनी भी बड़ी, जैसे अगर कोई देश बहुत बड़ा है तो उसकी मानक समय रेखा जो है कई हो सकती हैं, जबकि हमारा भारत छोटा सा है तो जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे भारत की एक मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री देशांतर से होकर पूर्वी देशांतर से होकर इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। आगे प्रश्न पूछा था, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो सही जवाब है कि जब बारिश आती है तो पेड़ पौधे जो हैं खिल उठते हैं। उनमें जो है बारिश के पानी से जो उनकी शाखाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रस्फुटित होने लगती हैं। तो ये जो प्रश्न है जीव और जंतु तथा पौधों से भी यहाँ से प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न आया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है कहाँ है? तो ये जो है यात्रा वाले चैप्टर से था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? तो इसका जवाब था उत्तराखंड। अगर आपसे उत्तराखंड ऑप्शन में दे तो सही है। अगर आपसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है माउंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। खरपतवार तथा निराई से एक प्रश्न, दो प्रश्न आए थे कि खरपतवार की, जो खेतों में खरपतवार होते हैं किस प्रकार से होते हैं, तो उनका सफाई करना चाहिए। क्या खरपतवार जो है फसल को प्रभावित करते हैं, नहीं करते हैं? तो जाहिर सी बात है जो खरपतवार है वो फसल को प्रभावित करते हैं, क्योंकि खरपतवार से जो फसल है उनकी उर्वरता जो है भूमि की कम होती है, फसल की जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेता है, ये भी प्रश्न आया था। तो हमने देखा था कि जो मच्छर है वो मनुष्य को उसकी गंध से, मनुष्य की गंध से उनको पहचान लेते हैं। घर परिवार से प्रश्न आया हुआ था कि घर परिवार मतलब जो परिवार होती है उसकी भूमिका क्या होती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा था। बलुई मृदा सुवावित होती है और इसके कण का आकार, तो यहाँ पर जो बलुई मृदा होती है वो सुवावित होती है, अगर ये प्रश्न था तो बिल्कुल सही है। बाकी अगर इधर उधर थोड़े बहुत लिखने में मुझे दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि जिनको जो प्रश्न याद थे उन्होंने बताया है। तो इनके कण का आकार किस प्रकार का होता है, तो अगर कण का आकार छोटा दिया है तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है। वो अगर कण का आकार बड़ा दिया होगा तो गलत होगा। तो यहाँ पर जो बलुई मृदा होती है वो सुव्यवस्थित भी होती है और इसके कण का आकार बहुत ही छोटा होता है। फिर पूर्व प्रश्न था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो 14 से 15 वर्ष की आयु तक अपना झुंड छोड़ देता है। ये तो प्रश्न हमने सीटेट में देखा था कि जो हाथी है वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक अपना झुंड छोड़ देता है। इस तरीके से आज जो है केवीएस के एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप इसी तरीके से आप अपना जो तैयारी है उसको देख लीजिएगा कि इन चैप्टरों से, जैसे यात्रा है, जीव जंतु है, मक्षर है, घर परिवार है, पाक जल डमरू, देशांतर, भोजन, आश्रय, बीमारी, इन सभी से प्रश्न अगर आया है तो आगे भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा। रेशे, घटपर्णी, लसमस, अभाज्य संख्या, छोटी बड़ी संख्या, आरोही अवरोही क्रम, आयतन, कैलेंडर, संक्रिया, औसत और वर्ग भी देख लीजिएगा, घनाभ भी देख लीजिएगा। फिर खाद्य पदार्थों का संरक्षण, वल शोषण फोरम, सरस्वती सम्मान आया है तो क्या पता नेक्स्ट में पद्मश्री सम्मान आ जाए, या फिर हिंदी में कौन सा सम्मान दिया जाता है वो आ जाए। फिर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, इसमें दिया बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने किस फिल्म को मिला। तो नेक्स्ट में ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस जिला में हुआ, तो गोवा में। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, तो आगे ये भी पूछ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा है वो भारत के किस राज्य में है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ के विनर का नाम पूछा है, तो विजेता टीम का नाम पूछा है। तो क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में यही जो स्पेन के जो कैप्टन है उनका ही नाम पूछ ले। तो इस तरीके से जो है अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू कर लीजिएगा।